हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी ऐसे तबीयत ख़राब है बट इट्स ओके, होती रहती है अभी विंटर के सीज़न में। कहीं थोड़ा ज़्यादा ठंड और कहीं थोड़े कम, तो इसमें थोड़े बहुत हो जाता है इधर उधर, बट इट्स ओके। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाऊँगी मैं। लास्ट ईयर जनवरी में मुझे तबीयत ख़राब हुआ था। आई रिमेंबर बुखार, ज़ुकाम, सर्दी, गले में दर्द, सब कुछ हो गया था अराउंड लाइक 16-17 जनवरी। मोस्टली विंटर के टाइम पर मुझे एक बार ऐसी तबीयत खराब हो जाती है। सर्दी जुकाम तो हो ही जाती है और कभी कभार बुखार भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपको भी ऐसा होता है कि विंटर के टाइम पे एक बार बीमार पड़ते हो आप? नहीं तो जब विंटर से गर्मी आ रही होती है उस समय, नहीं तो गर्मी से जब विंटर पड़ रही होती है उस समय, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। और अगर नहीं भी होती है वो भी बताना। आप इतने फिट रहने के लिए क्या करते हो ये भी बताना। जैसे कि आपको दिख रही है कि सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद स्किन केयर करके मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए लग गई हूँ। आजकल मुझे खाना बनाने के लिए इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। उल्टा ऐसा हो गया कि आई स्टार्टेड एंजॉइंग दिस प्रोसेस नाउअडेज। जब मैं इंडिया से बाहर आई थी पहली बार के लिए, हालांकि काफ़ी लेट आई, मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मैं 30 साल की हो चुकी थी जब मैं आई थी, पर मैंने फिर भी कुछ 6-7 महीने तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे हैं। अकेले खाना बनाना, अगर कोई नहीं है तो अकेले खाना। ज़्यादातर टाइम कोई ना कोई मेरे फ्रेंड हुआ करते थे जब मैं दुबई में थी। अभी यहाँ पे क्या है कि हम दोनों रहते हैं और ज़्यादातर टाइम हम दोनों का जो स्केड्यूल है वो मैच नहीं करती। ये देखो, ये लाइट फ्लिकर करने लग गई, पर ये बस कैमरे में दिखता है, मतलब नॉर्मल आंखों में ये फ्लिकरिंग नहीं दिखती है, बस जब आप रिकॉर्ड करते हो तब दिखता है। कभी कभी इसके चक्कर में हमें दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने के लिए। तो यस, जो मैं आपको बता रही थी कि जब हम यहाँ पे आए और जब ट्रेनिंग खत्म हुई, फ्लाइंग शुरू किए हम, फर्स्ट मंथ हम दोनों के रोस्टर थोड़े थोड़े मैच हुए और उसके बाद से रोस्टर मैच होना, जो स्केड्यूल है वो मैच होना बंद हो गया और फिर हम दोनों थोड़े स्ट्रगल करने लगे। उससे ज़्यादा मैं स्ट्रगल करती थी क्योंकि मुझे लोगों के साथ रहने की आदत हो गए थे। दुबई में भी मेरे 2 फ्रेंड थे, कोई ना कोई होता था मेरे साथ, नहीं तो मेरे फ्लैटमेट भी हुआ करते थे, तो तीनों में से किसी ना किसी के साथ छुट्टी मैच हो ही जाती थी। पर यहाँ पे क्योंकि हम दोनों हैं तो वैसा नहीं होता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे एक्चुअली लोगों के साथ रहना पसंद है। लाइक आई एम नॉट लाइक लिविंग अलोन काइंड ऑफ अ पर्सन। मे बी इतने साल से मैं रही नहीं इसलिए, पर आपको पता है यूनिवर्स कैसे काम करती है। जो चीज़ आपको पसंद है ज़्यादातर टाइम आप पाओगे कि वही चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बट आई बिलीव द बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और जब भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको समझ आता है कि इतनी बुरी भी नहीं यार अकेले रहना। जब आप अकेले रहते हो आप बहुत कुछ सीखते हो एंड आई एम इन दैट लर्निंग प्रोसेस नाउ। इसके बाद मैं आपको वीडियो में कुछ बता रही थी, कुछ ऐसे चटपटा खाने का मन कर रहा है तो मैंने सोचा चलो धनिया चटनी बनाते हैं। मैंने यूट्यूब में ऐसे रेसिपीज़ देख लिए हैं ऑलरेडी, सो लेट्स मेक इट। तो जो आप ऑलरेडी देखे हो कि मैं वो बड़े वाले जो चने आते हैं ना उसकी सब्ज़ी बनाई है आलू के साथ, और फिर यहाँ पे धनिया चटनी बना रही थी। धनिया चटनी के लिए मैंने जो वीडियो देखे हैं उसमें इट्स वेरी सिंपल। धनिया डालो, उसके अंदर मिर्ची, लहसुन, अनियन भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला, टमाटर और नींबू निचोड़ के डालना है। फिर अपने स्वाद अनुसार आपको नमक डालने हैं और अगर आमचूर पाउडर है तो डाल सकते हो। कुछ और मसाले भी इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन। इसमें जीरा रोस्ट करके डाली थी मैं, आई रिमेंबर, और अगर आपको स्किप करना है तो कर भी सकते हो और अगर धनिया भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। और ये नींबू जो मैं ली थी यहाँ से, ये अच्छी नहीं थी, इसमें रस नहीं था बिल्कुल भी, पर मैंने ऐसे 2-3 डाल दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है। और इसमें आमचूर पाउडर डालने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे और 1 हफ्ते तक आई थिंक यू कैन स्टोर दिस फ्रिज में। मैं जब दुबई में रहती थी हम लोग इसको बहुत फ्रीक्वेंटली बनाते थे, आई थिंक ऑलमोस्ट हर समय बनाते थे इसको, और कभी कभार सैंडविच भी बनाते थे। मतलब ऐसे बना लिए और सैंडविच के ऊपर इसको ऐसे लपेट के फिर चीज़ डाल के और भी कुछ चीज़ डाल के हम लोग खाते थे। आई थिंक यू रिमेंबर, और दिस यूज टू बी अ स्टेपल ऑप्शन फॉर अस, यू नो, ऑल द टाइम। पर ये क्या है ना कि खाने में कुछ भी बनाओ थोड़ा टेस्ट इधर उधर भी हो जाए। इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस या अचार, तो वो थोड़ा बैलेंस आउट कर देते हैं। मतलब वेरी इंडियन, पर आई लाइक माई इंडियन फूड, दैट्स लाइक माई गो टू। कभी कभार जब मैं कोई लेओवर के लिए जाती हूँ और वहाँ जाके ना ऐसा टाइम होता है कि लंच का टाइम है, तो अगर मैं कुछ खाना ऐसे नहीं ले जा पाई, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे खाने ले जाने के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और हर जगह हम अपना खाना नहीं लेके जा पाते, तो मैं इतना क्रेव करती हूँ, मुझे बस
बस ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे इंडियन कुछ दाल चावल टाइप मिल जाए। पर अगर खाना लेके जाना अलाउड है तो मैं एक बार का खाना तो लेके ही जाती हूँ। रीज़न बीइंग कि कोई एशियन डेस्टिनेशंस है जैसे थाई फूड हो गई, मलेशियन फूड, इंडोनेशियन फूड, मैं मतलब टेस्ट बड्स जो हमारे हैं इंडियन खाने के साथ थोड़ी थोड़ी मैच होती है तो वो सब खा लेती हूँ मैं। मेरे टेस्ट बड्स इतना इंडियन है कि बहुत सारे ऐसे जगह जाती हूँ, वहाँ के खाना मैं ट्राई करती हूँ और मतलब मैं बताने नहीं चाहती पर मेरे टेस्ट बड्स ऐसे है कि उसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती है। और जब आपको भूख लगती है ना उस समय एक्सपेरिमेंट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर आप डिसअपॉइंट हुए तो इट्स अ वेरी वर्स फीलिंग, यू नो। सो इसलिए मैं एक बार का खाना तो लेके ही जाती हूँ, क्योंकि 24 घंटे में एक दो बार तो आपको भूख लगेगी, तो ताकि भूख के टाइम पे मेरे पास मेरे लिए अपना खाना हो। बाकी टाइम पर मैं ट्राई करती हूँ नई चीज़ें। आई एम वेरी ओपन टू लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू फूड। हाउएवर अभी क्योंकि मैं वेज खाना पसंद करती हूँ तो थोड़ा ऑप्शन मेरे लिए लिमिटेड हो जाते हैं। पर अगर आप वैसे पूछो कि इंडियन छोड़ के और कोई खाना जो है उसमें मुझे थाई फूड और मलेशियन फूड पसंद है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडियन क्विजीन को छोड़कर आपको कहीं और के क्या खाना आप पसंद करते हो। खाना खाने के बाद अभी संगीता आ गई थी और हम दोनों यहाँ पे वॉक करने के लिए आए थे। मैं उसको लेके आई कि चलो मैं कैट को खाना खिलाऊंगी और साथ में थोड़ा सा वॉक करके आ जाएंगे। वो सुबह आई थी, सो रही थी क्योंकि रात को उसको फिर से जाना है। और यहाँ पे हमारे स्केड्यूल कभी कभार कुछ इस तरह के होते हैं, मतलब महीने में ऐसा 2 बार तो होता ही है कि आप सुबह वापस आते हो फ्लाइट से कुछ 7-8 बजे तक और रात के 1-1:30-2 बजे तक आपके फिर से जाना होता है फ्लाइट के लिए। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया में जब मैंने इतने साल फ्लाई किया ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 24 घंटे से कम रेस्ट में कभी फ्लाई नहीं करते थे। अब ये शायद कुछ लोग के लिए बिलीव करना मुश्किल होगा, बिकॉज इंडिया की ऐसी रेपुटेशन है कि कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे मिनिमम रेस्ट में फ्लाई करते हैं क्रू, एंड नॉट ओनली कैबिन क्रू, फ्लाइट क्रू एंड एवरीवन। डोमेस्टिक में मिनिमम रेस्ट इज 12 आवर्स, बट ट्रस्ट मी आई हैव नेवर फ्लोन लाइक दैट। और वहाँ पे मुझे वो भी हेक्टिक लगती थी, मैं आपको बताती थी कि इतनी हेक्टिक थी। बात ये कि माई फर्स्ट जॉब, माई फर्स्ट एयरलाइन, दे हैव ट्रीटेड मी सो वेल। जब मैं बाहर आई ना मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हर कंपनी अलग होती है। और मैं जब ज्वाइन किया था तब मेरी जो कंपनी थी वो काफ़ी नई थी, आई थिंक 9-10 साल हुए थे उनको इंडिया में। दे वर लाइक एट देयर ग्रोइंग फेज। और फिर 2020 आया और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो गई। माई कंपनी गॉट मर्ज्ड अप विद सम अदर कंपनी और वहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगे। वैसे भी एक कंपनी जब ग्रो होती है ना, जितनी बड़ी होती जाती है चीज़ें चेंज होते जाते हैं धीरे धीरे, और हमें उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप भागते रहोगे और वो चेंज आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। यस आई चेंज्ड, क्योंकि मुझे लगा फिर यही बेहतर है और शायद से यही बेहतर है। अभी मैं चीज़ों के बारे में कंप्लेन करना बंद कर दिया, अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया बहुत सारी चीज़ें। और वैसे जब कर लेते हो थिंग्स बिकम्स लाइक ईजी फॉर यू नो। यहाँ पे हम दोनों खाना खाते खाते दंगल देख रहे थे और मैं इतना ज़्यादा इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो वाली सीन चल रही थी जहाँ पे गीता बबीता स्कूल में 2 लड़कों को शायद से बहुत तेज मारी थी ऐसे। और इसके बाद उनके पिताजी को ये समझ आएगा कि दंगल या कुश्ती लड़ने के लिए लड़के के होना ज़रूरी नहीं है, कुश्ती तो कोई भी लड़ सकता है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी दंगल। अगर आप देखे हो तो आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट कौन सा सीन है। अभी यहाँ पे खाना खाने के बाद हम दोनों ही सो जाएंगे क्योंकि मैं सुबह निकलूंगी और संगीता निकलेगी बीच रात को। तो चलो आज के व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना ये व्लॉग आपको कैसी लगी और कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। चलो बाय, टेक केयर, सी यू सून।